चलिए जी बताते हैं घर पर ही बेहतरीन हेल्दी म्यूनीस कैसे बना सकते हैं बाहर की ये वैसी आलतू फालतू म्यूनीस को जगह। ठीक है भाई, क्या करना है, सबसे पहले एक आलू ले लो, आलू को उबाल लो, उबालने के बाद उसे छील लो, छीलने के बाद ना उसे मैश कर लो। जब आप आलू को मैश कर लोगे तो उसे डाल लेना है मिक्सी के जार में, सही। मैश हुए आलू को। ठीक है, उसके बाद उसमें डालो आधा नींबू, आधा नींबू के बाद उसमें आधा चम्मच डाल लो गार्लिक पेस्ट, गार्लिक पेस्ट डालने के बाद उसमें हल्की सी डालो काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, फिर डालो उसमें नमक, नमक डालने के बाद उसमें डालो ऑलिव ऑयल, काला ही नमक डालना जिसमें थोड़ा टेस्ट आ जाए। हाँ काला क्योंकि नमक। बाजार की मेयोनीज अपने बच्चों को मत दो। हाँ, तो अब इसमें जब आपने ऑलिव ऑयल डाल दिया तो ऑलिव ऑयल डालने के बाद इसमें थोड़ा सा डालो ठंडा ठंडा दूध, ठंडा दूध डालने के बाद इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लो। अब देखो मेन चीज, अब इसमें ऑलिव ऑयल या जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज करोगे वो ऐसे यूज करना है कि आप इसको ब्लेंड करते हुए ये देख लेना कि ये ज्यादा गाढ़ी ना हो। अगर ये गाढ़ी है तो हल्का सा फिर तेल इसमें हल्का सा डाल लेना और फिर ब्लेंड कर लेना। ठीक है, वैसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर बढ़ती है तो इस तरीके से ही करना है। ठीक, और जब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो लिक्विड सी हो जाए ना, चीज जैसी हो जाए, म्यूनीस जैसी, तो फिर अपना इसको अपना तैयार करके रख लो। और ये आपका जब भी मन करे आप इसे फ्रेश बनाओ। ठीक है, फिर और अपने आराम बच्चों से आप इसे 3 से 4 दिन आराम से चला सकते हो। चला सकते हो और अपने बच्चों को आराम से खिलाओ घर की होम मेड। बेहतरीन। और ये सच्ची में इतनी टेस्टी लगेगी भाई, खाने हमने वाले को खुद भी ट्राई मजा आ करी जाएगा। भाई। और बच्चे ये कहेंगे मम्मी बस मेयोनीज आप ही बनाओ, हम बाहर से नहीं खाएंगे। ठीक है जी, तो प्लीज मेयोनीज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर जरूर बताना। बताना। लिपस्टिक अगर खत्म हो गई है तो उसका एक बेहतरीन हैक आप बना सकते हो। हाँ, बताओ क्या फेंक करना है है? ना हाँ, फेंकना नहीं भाई, है, हम क्या- हर चीज इस्तेमाल करवा देंगे घर की। बिल्कुल। उसके बाद आप बाजार से सामान घर के सामानों से ही जुगाड़ करने लगोगे। भाई अब क्या करना है, जैसे आपने देखा होगा ये जब आपकी लिपस्टिक खाली होगी तो इसमें ना एक छोटा सा फोम का टुकड़ा अंदर डाल दो, डाल दिया। अब अंदर डालने के बाद इसमें जो आपकी नीडल्स होती है ना, मतलब सुई, वे इसमें फंसा के रख दो। और जब आपको सुई निकालनी हो तो नीचे से जैसे लिपस्टिक घुमा के वो ऊपर आती है, इसी तरीके से अपनी सुई निकाल लेना। ठीक है, अदरवाइज उसे वापस अंदर कर देना। ऊपर ढक्कन बंद करके अपनी रील करनी है रख दो। हाँ, तो एक तो ये आपसे की सुई नहीं खोएगी। ठीक है, और आसानी ये से उठा लोगे आप हाथ से। हाँ, और ये आपका एक छोटा सा DIY हैक तैयार हो गया आपकी नीडल्स को लिपस्टिक के डिब्बे में सेफ रखने का। भाई लेके तो आप दुकान से कुछ भी आ सको सुई रखने के लिए, बस। लेकिन हमने तो एक छोटी सी चीज से आपको एक हैक बता दिया। बिल्कुल, अब इसमें ज्ञान वाली तो कोई बात नहीं होती कि भाई और बाजार ज्ञान से दे सब रहे तो चीज- भाई दे दो, हम तो ले लेंगे। हाँ, ज्ञान ही तो है, कोई कर्जा थोड़ा ही। किसी से मिल जाए ले लो। बिल्कुल, तो ये छोटा सा हैक ट्राई करना और कमेंट करके जरूर बताना ये छोटी सी आपको सुई रखने की ट्रिक आपको लिपस्टिक की आपकी बोतल में कैसी लगी। आपके वेट लॉस के लिए एक सबसे बेहतरीन और यूनिक ट्रिक लेकर आए हैं जिसके बाद आपका वेट लॉस होना 100% गारंटीड है। ठीक है जी, क्या करना है, देखो एक बाउल में पानी ले लिया, एक गिलास, एक क्या 1.5 गिलास पानी ले लेना और उसमें 5 से 6 चम्मच जो लाल वाली मसूर की दाल होती है ना उसको डाल लो। ठीक है, उसको डालने के बाद उसको जब तक उबालना है जब तक कि उसका रंग ना बदल जाए। जब उसको रंग बदल जाए, अच्छी तरीके से उबल जाए तो उसको छान लेना। छानने के बाद अब आपको इसे यूज कैसे करना है, सुबह को खाली पेट आप इसको बनाओ। ठीक है, 1 गिलास ये ले लिया, फिर जब ये इसका टेम्परेचर नॉर्मल सा हो जाए गुनगुना, तो एक लेनी है आपको लहसुन की कली, और एक लहसुन की कली के साथ इसे चबाते हुए इसे पानी को पी जाओ। रेगुलर आप इसे यूज करना चालू करो तो आप देखोगे कि आपका वेट लॉस भी बढ़िया तरह होगा, डाइजेशन भी इंप्रूव होगा। ठीक है, ब्लोटिंग भी और गैस वगैरह की प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। और आपका वेट लॉस के लिए तो ये खैर सबसे बेस्ट ड्रिंक है, आप इसे यूज करो। 1 महीने इसे आप यूज करके देखना और फिर कमेंट में जरूर बताना कि आपका कितना वेट लॉस हुआ। ठीक है जी, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना वेट लॉस की ये ड्रिंक आपको कैसी लगी। जामुन खाना सबको पसंद है, पर जामुन की गुठली के ये बेनिफिट तो आपको पता भी नहीं होंगे। भाई सबसे पहले तो देखो जामुन की गुठली का पाउडर कैसे बनाया जाता है वो देख लो। जो जामुन की गुठली होगी पहले उन्हें सुखा लो, सुखाने के बाद उनका वो छिलक तार लो, छिलक तारने के बाद जो अंदर जो छोटा बीज बचता है ना, ठीक है, उसे कूट के या मिक्सी के जार में रख के आप उसका पाउडर बना लो। अब आप कहोगे जामुन की गुठली का पाउडर के फायदे क्या क्या होते हैं। देखो, एक तो ये आपके शुगर कंट्रोल रखता है नेचुरल तरीके से, आपका पेट और डाइजेशन को सही रखता है। ठीक है, आपके फैटी लीवर को ये लीवर को वापस शेप में लाता है, मतलब फैटी लीवर की प्रॉब्लम आपकी खत्म करता है। शुगर के लिए तो रामबाण इलाज है। हाँ बिल्कुल, शुगर के लिए तो सबसे बेस्ट इलाज है ये। ठीक है, पेट के लिए, लीवर के लिए। ठीक है, और आपके सही मायनों में ना स्किन की चमक बढ़ाने के लिए भी ये बेहतरीन है। तो क्या करना है, देखो ये आपने पाउडर बना लिया, अब इसे सुबह को जब आप सो के उठे तो आधी चम्मच ही लेना है ये पाउडर, आधी चम्मच लिया और हल्के से गुनगुने पानी से इसे पी लिया। ठीक है, और आप रेगुलर इसे यूज करना चालू करो जब तक आ रहे हैं जामुन 2-3 महीने, इतना तो आप इसे अच्छी तरीके से यूज कर सकते स्टोर करके भी रख सकें। भाई जिनके शुगर है वो तो इसे अपने रूटीन में शामिल जरूर ही करें। हाँ, और इसका रखने का तरीका यह है, अगर आप जैसे अब जामुन आने बंद भी हो जाएंगे तो आप स्टोर करके रखना चाहते हो तो इसको आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है मम्मी, बिल्कुल सही है, पंसारी की दुकान पे गुठली मिल जा बिल्कुल मिल आसानी जाती से। है। तो आराम से आप ये पाउडर बनाओ और आपके शुगर के लिए, फैटी लीवर के लिए, डाइजेशन के लिए, स्किन ग्लो के लिए, अपने बालों के लिए ये जामुन का गुठली का पाउडर यूज करना
शुरू करो। क्यों मम्मी जी? बिल्कुल सही। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी कैसी लगी। लगी। हमारे घर में कभी कभी कुछ ऐसी डिश या ऐसी सब्जियां या ऐसी चीजें बनती हैं जो घर में बैठना मुश्किल कर देती हैं। भैया मेरे लिए तो है वो शिमला मिर्च, मेरे पर नहीं बैठा जाता शिमला मिर्च की महक से, ठीक है जी। और कभी कभी कुछ लोगों को घी तेल के जब पराठे बनते हैं, पूरी बनते हैं, उनकी महक से भी नहीं बैठा बहुत जाता, धुआं हो जा कभी कभी कुछ हाँ। चीजें बनाते हुए। ठीक है, और उनकी महक जो है वो पूरे घर में फैल जाए। तो आगे से आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ ना हो तो उसका एक जुगाड़ हर हैक देख लो भाई। एक छोटा गिलास लेना, उसमें डाल लेना व्हाइट विनेगर, ठीक है, और उसे अपनी गैस के ना पास में रख देना। अब उसे जब आप पास में रख दोगे तो आप नोट करोगे, चाहे आप घर में घी निकाल रहे हो, पराठे बना रहे हो, या कुछ भी ऐसी चीज महक वाली चीज बना रहे हो, तो वो आपकी महक जो है ना वो 70 से 80% तक बिल्कुल खत्म कर देगा, ठीक है। और आपका वो धुआं भी एक्स्ट्रा खत्म कर देगा। आप इस छोटे से हैक को सेव कर लेना, यह आपके बहुत फायदे में होगा किचन की कुकिंग के टाइम पर। क्यों मम्मी जी? बिल्कुल सही। अगर आपको रेगुलर बीपी हाई की समस्या रहती है तो अपनी डेली लाइफ में ना जो छोटे वाली हरी इलायची होती है उसे खाने का ना रूटीन बना लो भाई। जब भी आप खाना वगैरह खाओ, जब भी आप, तो 2-3 हरी इलायची छोटे वाली अपने मुंह में उसे चबा लिया करो। 5-10 मिनट में देखोगे कि आपकी बॉडी नॉर्मल भी रहा करेगी और आपका बीपी बढ़ना भी बंद हो जाएगा। इन केस अगर आपका बीपी बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप तब भी अगर 2-3 इलायची जो है वो खाओगे ना, तो आप देखोगे कि 5 से 10 मिनट चबाने के बाद ही आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अगर विश्वास ना हो तो बीपी खाने से पहले चबा के देख लेना, ठीक है, और 10 मिनट चबाने के बाद अपना बीपी नोट कर लेना। ये 100% ट्रिक है जो काम करेगी। क्या लेना है? छोटे वाली जो हरी इलायची होती जो है, हमारी किचन में यूज होती है वो तो वाली। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना ये छोटी सी रेमेडी आपको हाई बीपी के लिए कैसी लगी।